हम लोग भक्ति रसामृत सिंधु ग्रंथ से पढ़ रहे हैं। श्लोक पूर्व विभाग तृतीय लहरी भाव भक्ति श्लोक क्रमांक 61 ये आखिरी श्लोक है। उसके ऊपर कभी कभी बड़ी रुचि होती है थोड़ी बात को शास्त्र दृष्टि से विचार करने से कि कैसे भगवान किसी जीव को कृपा देते हैं। आवाज़ ठीक है? आवाज़ फट नहीं रही ना? क्लियर आ रही? जैसे भी भारत के प्रेसिडेंट आज वृंदावन में आ रहे हैं। वृंदावन में झाड़ू सेवा हाईएस्ट है, मतलब वृंदावन की सेवा करना, ठीक है। एक तो आ ही रही हैं वो, और अब एक पे अप्लाई कीजिए कि कोई व्यक्ति कोई कार्य करता है, उसकी सहायता करने वाले और प्रेरणा देने वाले को, सुविधा देने वाले को भी कह लीजिए, वो बराबर लाभ मिलता है। अब आप जरा विचार कीजिए, यद्यपि हम मान रहे हैं कि हो सकता है कुछ कठिनाई लोग अनुभव करें प्रेसिडेंट के आने से, मतलब ब्लॉकेट्स लगे होंगे, जो कुछ भी हो, बट अभी मुझे बताया कल हमारा कारपेंटर आया था, कह रहे कुत्ते तक अंदर रख ली जा रहे हैं कि कुत्ता भी सामने आए, जब चले जाएंगे तब छोड़ेंगे। हमको पता नहीं है ऐसा हो रहा है क्या? कुत्ते भी बांध करके रख दे, कुत्ता भी ना दिखे। पौधे हटा, जो भी हो। तो अब ये कुत्ता हटाना सेवा है कि नहीं हमको नहीं पता, लेकिन साफ सफाई करना वृंदावन की बहुत बड़ी सेवा है। हम तो कहेंगे महीने में एक बार आए कम से कम। तो अब और नहीं, और जल्दी आ सके तो 15 दिन में। तो ऐसे भी ये वृंदावन आएंगे कि नहीं आएंगे हमको पता नहीं। हमको सबको द्वेष देना है, हमको मतलब ही नहीं उनसे। आई हैव नो फीलिंग्स फॉर हर, बट आई एम जस्ट सेइंग कि काम बहुत अच्छा करवा रही हैं। भले वो उनके निमित्त से हो रहा है, लेकिन काम बहुत अच्छा हो रहा है, और उसमें कितने लोग लगे होंगे। अब आप थोड़ा थोड़ा झाड़ू मारोगे और जब लोग सफाई करेंगे तो कितना स्थान पे सफाई कर दी जाएगी। एटलीस्ट बुरा तो नहीं करेंगे, मेजर स्थान तो सफाई कर दी जाएगी जहाँ वो जाएंगी या रास्ते में। वेरी नाइस। तो अब इससे सुकृत बन जाएगी। आप नहीं देखेंगे, लेकिन भगवान कुछ ना कुछ सुकृत दे देंगे, और उसके बाद आगे जाके वो भक्त बन जाएगा। इस पे दूसरा मेरा बड़ा सुंदर रिफ्लेक्शन था कि किसी व्यक्ति के कहीं जाने पर क्या प्रभाव होता है, वो उसकी शक्ति पर निर्भर करता है। आप समझ गए मैं क्या बोलने वाला हूँ? ये आप और मैं, हम तो रहते ही वृंदावन में, कहीं जाएंगे सब्जी लेने, हु केयर से नो हट यहाँ से। लेकिन अब एक बड़ा व्यक्ति आ रहा है, तो उसके लिए वजह से अब कितने सारे एजेंट लग गए इस स्थान को साफ करने। एटलीस्ट एक्सटर्नली वृंदावन तो हमेशा प्योर रहता है। तो किसी व्यक्ति के कहीं प्रवेश करने से क्या प्रभाव हो रहा है आप देख रहे हैं कि नहीं? और कुत्ते कैसे पकड़े जा रहे हैं हमको नहीं पता, लेकिन इट इज गेटिंग डन। ऑल्दो कुत्ता पकड़ना कोई सफाई अभियान से रिलेटेड नहीं है, बट सफाई हो रही है, वो बहुत तरह सफाई हो रही है। बल्कि आप देखेंगे जहां जहां कचरा है वो आप देखेंगे तो कहेंगे हम तो नहीं साफ कर सकते इसको। नॉट दैट वी डोंट वांट टू, बट हमारा सामर्थ्य नहीं इसे कहना चाहिए, इतना बड़ा है। लेकिन एक व्यक्ति बड़ा आ गया तो अब सफाई चालू। उसी प्रकार से कुछ समझ गए होंगे दृष्टांत कि अब भगवान की कथा सुन रहे हैं, तो भगवान कथा के रूप में हमारे हृदय कानों से प्रवेश करके हृदय में आते हैं। अब जो अनर्थ हमने कई जन्मों में इकट्ठे की हैं, वो सब भगवान साफ कर देते हैं। और अमेजिंग बात है कि वहाँ प्रवेश भी खुद कर रहे हैं और सफाई भी खुद कर रहे हैं। ऐसा भी नहीं कि दूसरे को लगा दें। यहाँ पर भी हमारे घर की नाली तो सफाई नहीं करी होगी गंदी है ना, उतनी गंदी है। तो यहाँ तो आने वाले नहीं है प्रेसिडेंट, यहाँ देखने वाले नहीं, तो ये सब करेंगे नहीं। लेकिन भगवान खुद हृदय में जाते हैं और कोने कोने में देखते हैं, क्योंकि इनको केवल विजिट नहीं करना है, इनको हमेशा मेरे हृदय में, आपके हृदय में रहना है। दैट विल बी डिफरेंट। अगर प्रेसिडेंट को वृंदावन में रहना ही होता तो गली गली साफ की जाती। वेरी इंटरेस्टिंग, इज इट नॉट? और ये आप खुद अपने जीवन में देख ही रहे होंगे कि कैसे भक्ति को समझने, भक्ति की समझावट हो रहा है, थ्योरी भी समझ में आ रही। ये भी बहुत बड़ी कृपा है। भगवान गीता में कहते हैं ज्ञान विज्ञान तृप्तात्मा कूटस्थः विजितेंद्रिया सर्वभूतात्म भूतात्मा कुर्वन्नपि न लिप्यते, ऐसे कर श्लोक है। लेकिन ज्ञान से भी तृप्ति होती है, भगवान बोल रहे हैं। इस नॉट कि ज्ञान का कोई मतलब नहीं। क्या यहाँ पे जो हम लोग चर्चा कर रहे हैं, क्या हम लोग भाव भक्ति को प्राप्त करेंगे? नहीं। तो विज्ञान अभी नहीं है, लेकिन क्या ज्ञान से भी तृप्ति नहीं होती है? खुद भगवान बोल रहे हैं कि जो भगवत ज्ञान है, इससे भी बड़ी तृप्ति होती है। तो हम खाली बोल रहे थे इस बात को कि भगवान, भगवत विषय ज्ञान, भगवान की कथा भगवान का ही स्वरूप है, और भगवान स्वयं हमारे हृदय को साफ करते हैं, क्योंकि उनको अब हमारे हृदय में रहना, वो चाहते हैं रहने के लिए। एक और रिफ्लेक्शन आपको शेयर करूंगा, उसका श्लोक पे जाएंगे। देखिए, अगर कोई आपका ऐसा बच्चा है जो कभी कोई बात नहीं सुनता, एक, और उसकी वजह से वो दुख पा रहा है, तो अगर वो थोड़ी थोड़ी बात मानने लग जाए तो माता पिता की दृष्टि से आप खुश हो जाएंगे कि नहीं? अभी कम से कम आता है खाने के लिए, साथ में उठता है। मान लो 10 बजे उठता, अरे नहीं उठ रहा है, अभी 6 बजे उठने लगा, 7 बजे उठने लगा। इज इट नॉट? उसी तरह से भगवान जो अनंत ज्यादा अनंत
माताओं के भी स्नेह से अधिक युक्त हैं। हम थोड़ी सी भी भक्ति करते हैं, बिकम्स वेरी हैप्पी, बिकॉज जानते हैं कि अब इसका ट्रैक जो है ये अब तो बस ये आ गया मेरे पास, अब तो मैं इसको लेके चला जाऊंगा वापस भाव भक्ति के स्तर पर। ऑल्दो ही कीप्स अस वेटिंग फॉर सम टाइम, बट दैट इज ऑल्सो टू इंक्रीज आवर भक्ति। चलिए हम उस बात को करते हैं। भाव भक्ति के बारे में ये कंक्लूडिंग श्लोक है, तो हम लोग भाव भक्ति के अंत तक पहुंच गए हैं। तो कैसे बोलेंगे जरा देखते हैं। उष्णमपि मन्ति सुधा, उष्माणमपि वमन्ति सुधांशु, नहीं वो नहीं चल रहा है। उष्माणमपि वम, रतिरनिश निसर्गो उष्ण, नहीं आ रहा तो इसलिए हम खाली पढ़ दे रहे हैं। रति निश निसर्गोष्ण प्रबलतराम आनंदपूर, ये एक बहुत आर्य छंद है, ऊपर से जाता है, पता नहीं कौन सा छंद होता है, पकड़ में नहीं आता तो हम छोड़ दे रहे हैं, इसकी पकड़ नहीं बन रही है गाने में एटलीस्ट। रतिर निश निसर्गोष्ण प्रबलतराम आनंदपूर रूपैव ऊष्माणम अपि वमन्ति सुधांशु कोटिरपि स्वाद्वी। इसके जो भाव भक्ति है या भगवान का प्रेम है, इसके बड़े विरोधास्पद गुण होते हैं, आपस में बड़े विरोधमय गुण होते हैं, तो इसका वर्णन कर रहे हैं। इसीलिए कहा गया कि जिसके हृदय में प्रेम उदित हो गया है, तार क्रिया मुद्रा विज्ञ न बुझाए, बुद्धि के द्वारा समझ में नहीं आती। तो हम इसके परस्पर विरोधी गुण को देखेंगे। जिसके हृदय में भाव भक्ति आती है, उस भाव भक्ति का आपस में कुछ अपोजिट गुण है। तो लेट अस सी दैट। अनुवाद है, यह रति स्वभाव से निरंतर उष्ण, उष्ण बोले तो हॉट, ठंडा, आ गए यहां से ठंडा, इनको जरा उष्ण आइसक्रीम देना उष्ण कुल्फी उष्ण मतलब हीट। अब एक इंटरेस्टिंग बात है, कर्णामृत प्रभु ठंडा क्यों बोले? हो सकता हो कि मेरी अंडरस्टैंडिंग गलत हो, बट प्लीज कंफर्म कि मैं तो सोच रहा हूं क्यों। भाई काम हृदय को जलाता है, तो प्रेम इसका विपरीत है, तो प्रेम ठंडा देने वाला होगा, और प्रेम ठंडा देता भी है, काम से तो शांति देता है। क्या इसीलिए हम ठंडा बोला या ऐसे ही बोल दिए बिना सोचे समझे? अच्छा ऐसे ही बोल दिए, ठीक है। तो कब आ रहा? तो उष्ण मतलब वैसे यहां पर हीट है, एवं प्रबलतर आनंद प्रभा स्वरूपा है। आपको ये ज्योग्राफी में पढ़े थे, वार्म वाटर ओशियन एंड कोल्ड वाटर ओशियन, किसी को याद है? वेदवादी को भी याद है, ज्योग्राफी में पढ़ी थी। ओके, तो एक प्रश्न है, अटलांटिक महासागर वार्म वाटर ओशियन है कि कोल्ड वाटर ओशियन है? मैंने चैट ऑन नहीं किया, सॉरी। तो आप जानते हैं अटलांटिक महासागर कोल्ड वाटर है और पैसिफिक वार्म वाटर। तो क्या मार रहे हैं? भारतीय इंडियन ओशन वार्म वाटर, तो इट इज वार्म वाटर। तो अब ये मजेदार बात है कि आप जानते हैं कि भाव भी एक तरंग है, तो वो लहरी बोले ना, तो उसकी तुलना करिए तो ये गर्म लहरी है, लेकिन प्रबलतर आनंद, गर्म है लेकिन आनंदमय है। प्रबलतर आनंद प्रवाह स्वरूप है, प्रबलतर आनंद प्रवाह। प्रवाह बोले तो जैसे नदी का प्रवाह होता ना, ऐसे कांस्टेंट। नदी का प्रवाह रुकता कब है? जब डैम बना देते हैं, है ना? डैम बनाने से भी रुकता नहीं, पत्थर आने से रुक जाता होगा। आप जानिए, जरा विचार कीजिए ठंडे दिमाग से कि जब पत्थर आता है तो गंगा जी का जो प्रवाह है वो और उछाल मारता है कि रुक जाता है? और उछाल मारता है। तो अब आप समझ रहे हैं कि भगवान क्यों थोड़ा सा कठिनाई दे देते हैं कभी कभी। एक व्यक्ति को समझाना, मेरा देख ले शक्ल उनको, कहाँ गए वार्षिक में यस, अब समझ में आ रहा है कुछ? काहे भरत महाराज को हल्का सा भगवान रोक दिए ताकि और उछाल मारे। आप तो वहीं रहती हैं आसपास में, गंगा जी के पास ही रहती है, नॉट तट पे रहती हैं। देखा तो होगा आपने, हरिद्वार में तो एकदम क्लियर दिखाई पड़ता है, पत्थर आते हैं लेकिन गंगा जी की जो धारा वो और उछाल मारती है। कितना सुंदर एग्जाम्पल आचार्यों ने दिया है। तो ये आनंद प्रवाह रूप है, आनंद और बढ़ जाएगा। भाई गोपियों से भगवान दूर गए एक्सटर्नली स्पीकिंग, तो प्रेम कम हुआ कि प्रेम बढ़ गया? प्रेम और बढ़ गया। आप जानते हैं जिससे प्रेम होता है वो दूर हो जाता है तो और प्रेम बढ़ जाता है, कम नहीं होता। तो ये मैं खाली समझा रहा हूं, वो प्रवाह वाली बात, ये आनंद प्रवाह स्वरूपा है। प्रबलतर, प्रबलतर मतलब
और आनंद और प्रबल और प्रबल, देयर इज नो स्टॉपिंग, देयर इज नो स्टॉपिंग। ये नहीं सोच लीजिएगा कि बस इतना है, ये इतनी मात्रा नहीं, इट इज एवर इंक्रीजिंग, इस अर्थ में है। आनंद बढ़ता ही जाता है, लेकिन गर्म है। गर्म गर्म क्यों है? लेट्स सी, देखते हैं क्या बोलते हैं इस पे। इसलिए अनेक प्रकार के संचारी भावमय उष्णता प्रकट होने पर भी कोटि कोटि चंद्र से भी मधुर है। संचारी भाव 33 प्रकार के होते हैं, उसके नाम हम नहीं जानते हैं, वो सब आगे आएगा, वो तब देखा जाएगा वहां पर। लेकिन भाव के स्तर पर भगवान के प्रति विभिन्न अवस्थाओं में विभिन्न प्रकार के भाव उत्पन्न होते हैं। जैसे देखिए, स्थायी भाव तो हो गया कि मैं भगवान का सेवक हूं फॉर एग्जाम्पल। लेकिन अगर मैंने सुना कि भगवान, अब जैसे आप समझ लीजिए, मैं मान लीजिए मैं नहीं कृष्ण का सखा हूं फॉर एग्जाम्पल। अब मैं देख रहा हूं कि किसी असुर ने भगवान कृष्ण पर या कृष्ण पर अटैक किया है, तो यह तो मैं भाव रहेगा कि मैं सखा हूं, लेकिन उस समय एक और भाव उत्पन्न हो जाएगा, भय का भाव। कृष्ण क्या होगा, मतलब क्या होगा कृष्ण का। और फिर कृष्ण जब उस असुर को मार देंगे तब तो हर्ष उत्पन्न हो जाएगा। तो मैं अभी एक अंदाज से ही बोल रहा हूं, इन द सेंस मल्टीपल भाव से। संचारी मतलब संचार समझते हैं आप? नहीं नहीं नहीं, संचार मीन्स संचार होना, वो उदित होते रहना, उस अर्थ में। विद्युत संचार निगम, अब याद आ रहा है, मतलब वो प्रवाह होना। तो इसलिए कह रहे अनेक अनेक प्रकार के भाव उदित होते रहते हैं उसमें। तो ये वो हॉट भाव है, हॉट भाव। तो उष्ण का अर्थ लिया गया है अशांत। वैसे तो उष्ण मतलब हीट होता है, लेकिन मतलब जैसे आप देखते हैं ना कि गर्मी बहुत लगती है तो व्यक्ति को अशांति महसूस होती है। हाँ, अब क्लियर हो रहा है, उष्ण मतलब अशांत। देखिए मैं टीका में लिखा भी है शायद, हाँ, अशांत स्वभाव। अब और क्लियर हो रहा होगा, ये गर्म नहीं समझ में आ रहा होगा, अशांत समझ लीजिएगा। रति, रति अनिशा, अनिशा मतलब रात दिन, निरंतर शाश्वत रूप से। निसर्ग उष्णा, निसर्ग मतलब, निसर्ग, सर्ग मतलब होता है जन्म लेना, और निसर्ग मतलब जन्म से ही, नितराम सर्ग। यानी कि कुछ लोग निसर्ग से ही क्रूर प्रकृति के होते हैं जैसे बाघ, कुछ निसर्ग से ही शांत प्रकृति के होते हैं जैसे कि गैया। क्लियर समझ में? निसर्ग तो यानी जन्म से ही या स्वरूप से ही। और उष्ण मतलब अशांत, स्वभाव से ही उष्ण अर्थात अशांत। अच्छा ये बताइए कि गर्मी और ठंडी को शांति और अशांति के अर्थ में नहीं लेते हैं? अरे वो तो एकदम ठंडा है, मतलब शांत है, लाइक दैट, यू नो। तो कुछ इससे आप समझ रहे हैं, अशांत मतलब, देखिए जब अनेक अनेक प्रकार के भाव हृदय में उत्पन्न हो रहे हैं और आनंदमय, एक ज्वालामुखी की तरह, नॉट इन द सेंस ऑफ अग्नि बट इन द सेंस ऑफ इंटेंसिटी, तो कृष्ण की सेवा करने की विभिन्न प्रकार की इच्छा नहीं होंगी। मैं केवल फिजिकल हाथ पैर की सेवा की बात ही नहीं कर रहा हूं, मन में भी क्या क्या विचार आएंगे, है कि नहीं। जैसे बेटा मान लीजिए जवान है, इन द सेंस आर्मी का जवान है, अब वो कई समय के बाद लौट के आ रहा है, तो माँ के हृदय में बहुत सारी भाव उदित होते हैं ना, आएगा तो ये बनाऊंगी, ये करूंगी, वो करूंगी इत्यादि। या पति है, बहुत दूर है, यात्रा में गया है, फिर लौट के आ रहा है, तो खबर मिल गई कि लौट के आ रहा है, तो पत्नी कहेगी, पत्नी मतलब प्रेम कर रही है पत्नी, तो स्वाभाविक रूप से विरह का अनुभव करती है, और वो उसके मन में आती, आएंगे तो मैं ये सेवा करूंगी, मैं ये सेवा करूंगी। मैं उदाहरण इसलिए दे रहा हूँ कि वीरतासुर इस बात को बोलते हैं, वो भी पत्नी का एग्जाम्पल देते हैं। वो पत्नी का जो भाव उदित हो रहे हैं, वो इसलिए नहीं कि पति आके कुछ गहना देगा, ये नहीं, उसकी कठिनाई है कि वो सेवा नहीं कर पा रही है। इज इट ओके? तो वो जो भाव उदित हो रहा है वहां पर अशांति है कि नहीं? This has to be understood. That's what he is speaking. That's what I'm speaking here. तो ऐसा नहीं कि ओम सांस पे ध्यान दीजिए, गहरी सांस लीजिए, लेना मत शुरू करो, हम खाली बता रहा, यह सब नहीं चल रहा है। माता यशोदा शांत हैं, कृष्ण शांत रहने देंगे? कभी चीटा खा लेंगे, कभी अग्नि को मुंह में डाल लेंगे, कभी ये करेंगे, कभी वो करेंगे, कॉन्स्टेंटली इन एंजाइटी। बल्कि एक बार माता देवकी ने बोला था कि हम तुम्हारे उस छोटे रूप को देखना चाहते हैं, तो बाल गोपाल रूप। तो कहते आप हैंडल नहीं कर पाएंगे, यू कांट हैंडल। ओनली माता यशोदा, केवल माता यशोदा ही हैंडल कर सकती है। और ऐसे ही सच्ची माता भी। निमाई इतना शरारती थे, आप लोग पढ़े चैतन्य चरितामृत, हर तरह की शरारत करते थे, और लोग कोई आते उनकी कंप्लेन लेके तो माता शशि डांटती भी नहीं थी उनको, नहीं।
बल्कि इसी बात को लेकर के श्रीला जगन्नाथ दास बाबा जी विनोद में वृंदावन से मायापुर चले गए, कहते यहाँ नहीं रहेंगे वृंदावन में, यहाँ बहुत स्ट्रिक्टनेस है। कृष्ण थोड़ा मक्खन चुराया तो बांध दिया गया, और वहां गए तो सची माता कुछ नहीं बोलती निमाई को, कुछ भी नहीं बोलती, कोई डांट नहीं लगाती। ऑल दो जगन्नाथ मिश्र थोड़ा सा डांट लगाते हैं कभी कभी, बट नहीं डांट। तो देखिए नॉटीनेस भी कृष्ण की है ना, तो अब जो माँ है वो बच्चे की नॉटीनेस पे तो शांत रहेगी क्या? उनको इसीलिए तो दामोदर लीला हुई ना, कि माँ को चिंता हो गई, अशांति, कि लग रहा है कि हमारी दासियां जो है वो दूध जला देती है तो उसकी बास जो है मक्खन में आती है, इसलिए कृष्ण बाहर जा रहे हैं। मीमांसा कर रही है, मननशील है, मुनि है वो, क्योंकि उनकी मुनिता इसी में जो है, मुनित्व जो है उसी में चल रहा है, कैसे कृष्ण को सुखी करेंगे। और यही बात अगर आपको याद हो तो प्रथम स्कंद में हमने पांडवों के बारे में भी सुनी थी। अनन्य विषयात्म नाम, कृष्ण को ये देना है, बलराम जी आ रहे हैं। कृष्ण जब लौट रहे हैं हस्तिनापुर से द्वारका, तो एक अक्षौहिणी सेना युधिष्ठिर महाराज दे दिए। मन में कुछ अशांति है ना, कहीं ना कोई अटैक ना कर दे, जबकि युद्ध समाप्त हो चुका है ना। यस, युद्ध समाप्त हो चुका है, क्योंकि वो उसका अश्वत्थामा का एपिसोड हो चुका है। तो जब सारे लोग मर गए, तब भी हो सकता हो कि कुछ लोग जो है शत्रु हों, अटैक कर दे। भगवान पे कोई अटैक कर सकता है क्या? उनको नहीं पता कि भगवान है? युधिष्ठिर महाराज को तो पता भी है कि भगवान है, फिर भी चैन नहीं मिल रहा, चैन नहीं मिल रहा। तो आप समझ रहे हैं कि जिसके हृदय में भाव है उसके हृदय में शांति नहीं है। तो शांति के एस्पिरेंट क्लास छोड़ सकते हैं। समझे बात? जिनको शांति चाहिए वो भक्ति में ना आए। क्या बात आप कर रहे हैं? भगवान तो गीता में कितनी कितनी बातें बोलते हैं, अशांतस्य कुतः सुखम इत्यादि इत्यादि, लेकिन हम जिस आशय से कह रहे हैं थोड़ा समझने का प्रयास कीजिएगा। इस शांति के करोड़ों गुणा, जो शांति में आनंद मिलता है वो उस अर्थ में है कि भाई भोग से निवृत्त हो गया व्यक्ति, लेकिन कृष्ण की सेवा में कभी कोई शांति नहीं मिलेगी। अच्छा, ये जो लिख रहे हैं शास्त्र, इन्हीं की बात कर लीजिए। एक खुद अपने केस है, एक बार गलती से कृष्ण बोल देते हैं तो अरे करोड़ों करोड़ों मुख होते, तो शांति है ये। और कान में चला गया, कान तो डबल है तो और इफेक्ट बढ़ गया, और मेरे अरबों अरबों कान होते, तो ये शांति है। तो जो व्यक्ति आनंद में है, क्या वो शांत है? वेदवाद नहीं। आपको कभी माइक लीजिए, क्या आपको भक्ति में कभी कुछ सुख मिला है? तो उस टाइम मैं बैठ गई थी ध्यान लगाने के लिए कि आनंद में नाच रही थी, क्या कर रही थी बताइए? सो यू गॉट द पॉइंट। यू आर नॉट शांत, यू आर हैप्पी एंड लाइक दैट। सेवा भी करेंगे, आपका हार्ट, योर हार्ट इज एक बबलिंग। हम लोग कॉन्वेंट में पढ़े थे तो गाना था, माय बबलिंग 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 ऑन द शोर करके, माय हार्ट इज बबलिंग, ऐसे करके उसका मेरा हार्ट इज बबलिंग। तो बबलिंग विद लव ये कहने का अर्थ है। तो आप समझ गए? ये अशांत, उष्ण। इसमें एक और इंटरेस्टिंग बात है, आप देखो जैसे कि घी है तो जो गर्म होता है तो उसमें खूब बुलबुले आते हैं। टमाटो सॉस तो, टमाटो सूप तो बनाया होगा, जब गर्म रहता है। खिचड़ी, यस, वेदवाद ये भी खिचड़ी बना रही थी, तो ये अब आपने देखा कि एक पॉइंट पर खिचड़ी खूब उछलने लगती है, तो वो ठंडी होती है तब, ये गर्म होती है। तो आप समझ रहे, गर्मी और शांति को समझाने का प्रयास कर रहा हूं कि जिसको भाव भक्ति प्राप्त होगी वो चैन से नहीं बैठ सकता है। जरूर कि तेरे बिना जिया जाए ना, he is constantly sing by, he is constantly sing for Krishna like that. I think that is understood। और गाने नहीं सुनाऊंगा आपको। अच्छा, तो निसर्ग स्वभाव से ही अशांत है, और प्रबलतर आनंद पूर्ण रूप, बहुत सुंदर अर्थ है। प्रबलतर मतलब बहुत प्रबल, बढ़ता जा रहा है। प्रबलतर इज इन सेकेंड डिग्री, प्रबल, प्रबलतर, प्रबलतम। तो प्रबलतर क्यों कह रहे हैं, प्रबलतम क्यों नहीं कह रहे? क्योंकि प्रबलतर का सेकेंड डिग्री जो होती है उसमें इंक्रीज के स्कोप होता है। डू यू एग्री विद दिस? अगर मैं कहूं प्रबलतम तो बस उसके बाद खत्म, लेकिन प्रबलतर का आशय है बढ़ती जा रही, बढ़ती जा रही है। आप जानते हैं भाव, भाव के बाद प्रेम, और उसके बाद आगे बढ़ता चला जाएगा। एक एक शब्द कितना सुंदर लिखे हैं भाई रूप गोस्वामी, मजा आ गया। मजा आ रहा है कि नहीं आप लोगों को? प्रबलतर, इट इज एवर इंक्रीजिंग। और आनंद तो समझ रहे, आनंद, आनंद पूर्ण, पूर्ण का मतलब क्या होता है? भरी हुई, पूर्ण रूपा, मतलब इसमें इसका स्वरूप किया है कि ये प्रबलतर आनंद से भरी हुई है। पूर्ण का यहाँ पे अर्थ प्रभाव भी लिया है, इस फुल ऑफ, फुल ऑफ। ठीक है, तो कोई कहेगा अरे अशांत है, तब तो बड़ी गड़बड़ बात है, इतनी मेहनत किया, भाव भक्ति पहुंचे और हम अशांत हो गए। तो कहते हैं ऊष्माणम, इसलिए अनेक प्रकार के संचारी भाव में उष्णता को, उष्णता मतलब अशांति को, हर्ष भी अशांति है, शोक भी अशांति है, भय भी अशांति है। क्या स्वीकार हो गया? दिख गया सबको?
जब आप शोक में होते हो तो शांत रहते हो? नहीं, तब भी शांत नहीं होते हैं, भय में भी शांत नहीं रहते हैं। बट ये सारे जो शोक, मोह, भय जो कुछ भी है, ये ऑब्वियसली मोह नहीं, बट वट एवर इट इज इन कनेक्शन विद कृष्णा। गोपियां शोक कर रही थी ना कि कृष्ण चले गए, हम अकेले रह गए, तो ये शोक जो है, ये शोक जो है, ये बाह्य रूप से अशांति लग रही है, लेकिन आंतरिक रूप से इतना आनंद की कहा नहीं जा सकता। नए भक्त के रूप में, अभी भी हम नए हैं बट रिलेटिवली मोर नए के रूप में, मुझे बात समझ में नहीं आती थी कि गोपियों ने इतना सेक्रीफाइस किया, और आप लोग के मन में भी आती होगी, और ये एक कृष्ण देखे भी नहीं झट चले गए। आपके घर में कोई आए और वो ऐसे चला जाए मुंह मोड़ करके, तो आप लोगों को अच्छा लगेगा? वहां भी 2-3 बार टाटा बोलेगा, बाय बोलेगा, जा रहे हैं कि नहीं? वहां कृष्ण देखे नहीं चल दिए, जिन्होंने इतना प्रेम किया उनसे। तो आश्चर्य नहीं हो रहा है आपको ये? तो ये बात अब क्लियर हो रही है कि बाह्य रूप से गोपियां रो रही हैं, लेकिन वो रोना हाईएस्ट ब्लिस अब क्लियर हो गया, क्योंकि भाव का स्वरूप ये है, तो अब महाभाव का क्या स्वरूप होगा, आप मतलब वी कैन नॉट इमेजिन ऑल्सो। सबको इजीली समझ में आ रहा है? तो कृष्ण ने गोपियों को दुखी करके नहीं, दुखी करने के लिए नहीं, अभी तो हाईएस्ट आनंद की प्राप्ति कराने के लिए। अगर गोपियों यहां पर आकर के ऐसे आनंद की प्राप्ति नहीं करती तो हम लोग बात ही नहीं कर रहे होते उसके बारे में, फिर एस्पायर करने की तो बात ही छोड़ दीजिए। भाई एक और बात है, गोलोक में क्या हो रहा है ये तो नहीं मालूम चल रहा है, हिंदुस्तान टाइम्स तो छापा नहीं कभी, तो यहां पे कुछ लीला करेंगे तब ना वो शास्त्र में छपेगा, तब हमको बात आएगी समझ में। कोई घटना यहां होगी उसकी न्यूज आएगी, कि नहीं होने पर भी न्यूज आ जाती है। मतलब झूठी न्यूज भी आए, लेकिन कुछ होना तो चाहिए, कुछ तो अग्नि हो, कुछ धुआं निकले, तब तो उसको आग बनाएंगे। तो भगवान की लीला को तो यथावत रखा गया है ना, एटलीस्ट टू वट एवर डिग्री। तो भगवान लीला करते ही है ताकि लोगों के पास कुछ बात करने के लिए हो, ताकि वो एस्पायर कर सके। तो आप समझ रहे सारी बात। भगवान, बस गोपी का एग्जाम्पल, गोपियां हैं, अन्य ब्रजवासी भी अत्यंत दुखी लग रहे हैं, लेकिन अंदर में वो बहुत बड़े आनंद की अनुभूति कर रहे हैं। दिस इज वेरी मिस्टीरियस। लेकिन इसको यहां समझ लीजिएगा। और आप जानते हैं कि जो ये लिख रहे हैं कारिका, वो उसको अनुभव भी कर रहे हैं। इज इट सिंकिंग? मैं कई बार रिपीट कर चुका हूं। और जो टीकाकार हैं वो भी अनुभव कर रहे हैं। जैसे मैं, मान लीजिए अभी है नहीं मेरे पास, मैं बोलूँ प्रभु जी ये रसमलाई खाइए, तो मेरे को तो मीठी लग रही है, तो वरुण प्रभु आपका क्या रियलाइजेशन है? अच्छा है, मीठा है, फर्स्ट क्लास। जैसे वैभव, इनके भाई अभी कुछ दिन से आए हुए हैं, तो प्रसाद पाते, तो उनको भी इज अ कॉनोजियर, इज अ गॉर्मेट समझते हैं, कॉनोजियर ऑफ गुड फूड। हाँ ये अच्छा है, इसमें थोड़ा सा हम दोनों मिलकर के एनालिसिस करते हैं कि हाँ ये थोड़ा सा अच्छा है। आई एम ऑल्सो लाइक दैट। तो अब आप ये बताइए, दोनों अपना रिलेशन शेयर कर रहे हैं कि नहीं? तो रूप गोस्वामी जी भगवान के प्रेमी हैं, और जीव गोस्वामी वो भी भगवान के प्रेमी हैं। तो टीकाकार को ऐसा नहीं कि बात समझ में नहीं आ रही है, और जो रूप गोस्वामी जी हैं वो भी लिख करके अनुभव करके बोल रहे हैं। यू मस्ट अंडरस्टैंड, शी और ही वर्ड कर लीजिए, रूप गोस्वामी इज विद इन द ग्रुप ऑफ श्रीमती राधा रानी। और आपने क्या सुना था, राधा रानी के ग्रुप को क्या मिलता है? महाभाव। नाउ जरा विचार कीजिए कि किस ग्रंथ को पढ़ रहे हैं और किसके ग्रंथ को पढ़ रहे हैं। ओके तो ऊष्माणम का मतलब है कि अनेक प्रकार के संचारी भाव उत्पन्न हो रहे हैं, और अनेक अनेक प्रकार के हो रहे हैं। उनको वमंती, वमन मतलब किसको पता है? वमन मतलब उल्टी करना। यस, अर्थात वमन कैसे किया जाता है? एक स्पीड में, कंट्रोल्ड स्पीड में किया जाता है। मैं जानबूझ के गलत बोल रहा हूं ताकि आप लोग समझ पाए। इनवॉलेंट्री, वेरी गुड वेदवादी, आज 10% खिचड़ी आपके नाम, दिस इज वेरी गुड। अभी नहीं, भगवान ने खाया नहीं, आई एम सॉरी। लेकिन वमंती शब्द आप अगर पकड़ लेंगे प्रकट करने पे तो उतना मजा नहीं आ रहा, लेकिन कैसे प्रकट किया जाता है? इनवॉलेंट्री। अब किसी को उल्टी आती मतलब उसका वो कंट्रोल नहीं है। क्या शब्द यूज कर रहे हैं, यानी कि अनेक अनेक प्रकार के जो भाव हैं वो उसके कंट्रोल में नहीं। यही मैं आपको समझा रहा था। अभी आपको कहा जा रहा है कंट्रोल करो, कंट्रोल करो, मतलब बेसिकली नहीं, वी आर अंडर मटीरियल एनर्जीज कंट्रोल। अब जब स्विच ओवर हो जाएगा देन स्पिरिचुअल एनर्जी विल बी अंडर कंट्रोल। अब समझ में आ रहा है कि भाव भक्ति के समय भक्ति नहीं करनी पड़ती है। कुछ समझ में आ रहा है, अपने आप होने लगती है। तो ये वमंती वाला एग्जाम्पल दिया कि भाई उल्टी आप देखेंगे कि रोकने का प्रयास करता है फिर भी नहीं उल्टी रुकती है कि नहीं? तो उस अर्थ में कह रहे कि अनेक अनेक प्रकार के भाव उदित होते रहते, इसीलिए वो महाराज कुलशेखर और सेना निकाल दी अपनी ये समझ में आ रहा है किसी को? महाराज थे, राजा थे, और भगवान राम के महान भक्त हैं, लेकिन उनके संग एक प्रॉब्लम थी कि भाई वो जब भी लीला सुनते उसी में बिल्कुल एब्जॉर्ब हो जाते।
तो अब पंडितों ने बोला था कि भाई इनको ये लीला मत सुनाना कि सीता का अपहरण रावण ने किया, ये नहीं सुनाना। और नए पंडित जी आगे ने सुना दिया, अब दम तलवार निकालिए, चलो सेना का लेके चलो, हम चढ़ाई करेंगे रावण के ऊपर, लंका पे चढ़ाई कर देंगे। तो इतने में फिर सब लोग परेशान, राजा बोल रहे हैं, तो वो कैसे आप उसको अवॉइड कर सकते हैं। सेना तैयार हो गई भाई, इतने में एक पंडित जी को भेजा गया, कहा अरे ओ भाई माता सीता जो है वापस आ गई। अच्छा ठीक है ठीक है। तो अब आपको लगेगा ये पागल है ना, लगेगा पागल। महाप्रभु भी कहते हैं कि मैं भी पागल। और सनातन गोस्वामी ने कहा कि आप श्लोक क्रमांक वो जो है ना आत्माराम श्लोक की व्याख्या करिए, आपने 18 तरह समझाया था। कह रहे देखिए मैं पागल हूँ और सार्वभौम भट्टाचार्य भी पागल हैं। अब पता नहीं उस पागलपन में मैंने क्या कहा मुझे याद नहीं, लेकिन अब आपकी इच्छा से कुछ प्रकट हो जाएगा तो प्रकट हो जाएगा। तो 18 की जगह 61 अर्थ प्रकट कर दिए। दिस इज मैडनेस, मतलब डिफरेंट काइंड ऑफ मैडनेस, लेकिन है मैडनेस। तो ये कंट्रोल में नहीं रहता है। वमंती मतलब प्रकट करने पर, यानी इनवॉलंटरी, बिल्कुल आउट ऑफ कंट्रोल प्रकट करने पर। क्या प्रकट करने पर? भावमय उष्णता, इजरालो संचारी भावमय उष्णता को प्रकट करने पर भी सुधांशु कोटि अपे स्वाद्वी, करोड़ों चंद्रमाओं से भी अधिक मधुर है। कितने लोग जप करना बंद कर रहे हैं सुन करके? अब मैंने कहा, आप कहेंगे यह क्यों बोल रहे हैं भाई? देखिए कल हमको याद नहीं किससे बात हुई थी, किसी ने से मैसेज पे या कॉल पे बात हुई थी, हम बिल्कुल भूल रहे हैं। तो उसने कहा कि वो भक्ति रसामृत सिंधु पढ़ा रहे प्रभु जी, वो तो फर्स्ट पार्ट पढ़ना है होता है इसमें, साधना भक्ति ना बस। अरे जब एप्पल दिखेगा ही नहीं तो आप पेड़ पे चढ़ोगे ही क्यों? स्वीकार है मेरी बात? जब आपको ये श्लोक दिखेगा ही नहीं कि भाव भक्ति में मिलना क्या है, तो काहे के लिए साधना करने वाले हैं? साधना तभी की जाती है जिसका लक्ष्य भाव भक्ति। तो लक्ष्य दिखना चाहिए ना, लक्ष्य में कौन से एप्पल लगे हुए हैं? देखिए एक बड़ी सुंदर बात सीखी मैंने, कहाँ सीखी भूल रहा हूं भी, बहुत सुंदर प्रवचन था। अपने दुख की निवृत्ति और अपने सुख की प्राप्ति, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये जीवात्मा का पुरुषार्थ है। बहुत नई बात बोल रहा हूं, बहुत ध्यान सुनिएगा। लेकिन जिस तरह से प्राप्त करना चाहता है वो गलत हो जाता है। अगर वह स्वर्ग की प्राप्ति करना चाहता है तो वहां भी इच्छा है कि मुझे सुख मिले और मेरी दुख की निवृत्ति हो। ये जीवात्मा के संग लगा हुआ, उसके स्वरूप में है ये, क्योंकि जीवात्मा आनंदमय है। अगर मोक्ष चाहता है तो वहां भी वह मतलब उसकी दुख की निवृत्ति चाहता है और उसको सुख की प्राप्ति चाहता है। लेकिन मोक्ष का सुख भी वो सुख नहीं है जितना कि जिससे कि जीव संतुष्ट हो। इसलिए जब हम चाह रहे हैं कि हमारा भगवान से संबंध वापस स्थापित हो और उसमें सुख की अभिलाषा है, तो वो गलत नहीं है, बट नॉट इन अ रॉन्ग वे। हम गुलाब जामुन खाना चाहते हैं लेकिन नाक में नहीं डालते उसको, सॉरी कान में नहीं डालते। देयर इज अ प्रॉपर वे, कुछ समझ रहे हैं ना, प्रॉपर विधि। तो जो एस्पिरेशन अब नहीं है तो काहे रूप को समझ लिख रहे हैं। हमारे हृदय में स्पृहा को जागृत करने के लिए कि अगर भाव भक्ति प्राप्त होगी, अनेक अनेक प्रकार के भाव उत्पन्न होंगे और आनंद की अनुभूति भी होगी। इट इज टू डिजायर हैप्पीनेस इज नॉट रॉन्ग फॉर द जीवा, क्योंकि हम लोग आनंदमय हैं तो आनंद की स्पृहा तो करेंगे ही ना। लेकिन वो गलत तरह से नहीं होनी चाहिए। मोक्ष की तरफ नहीं जाना चाहिए, स्वर्ग की तरफ जाना नहीं चाहिए, और इंद्रिय तृप्ति में तो जाना ही नहीं चाहिए, क्योंकि उससे व्यक्ति को मिलेगा नहीं वहां। ठीक है, तो कह रहे हैं सुधांशु कोटि अपि स्वाद्वी। अपि कहने का मतलब क्या है? दो अपी लगाने की क्या जरूरत है, एक से काम चला लेते। देखिए भाव में उष्णता मतलब अशांति, और वमंती मतलब इनवॉलंटरी, यानी कि आपके कंट्रोल में, और उसमें नित्य भी लगा दीजिएगा। पिछले श्लोक में नहीं, सॉरी इसी श्लोक की शुरुआत में लिखा है अनिशा, यानी लगातार गरम गरम भाव, अशांत भाव प्रकट हो रहे हैं। इस जगत में हम थोड़े, कभी कभी शांति भी मिलती है, कभी अशांति मिलती है। अगर आप कॉन्स्टेंटली अशांत होते तो सुखी होते। कल रात्रि में मेरा एक व्यक्ति से कुछ वाद विवाद हो गया, तो आई वॉज वेरी डिस्टर्ब्ड। आप लोग का तो हो नहीं होगा, नहीं होता आप लोग का। तो जब आप किसी से झगड़ा होता है, वाद विवाद होता है, तो मन में एक इनवॉलेंट्री भाव उदित होते हैं कि नहीं, वो अशांत होते हैं कि नहीं। ओके, नाउ यू बिकम डिस्टर्ब। तो अब अगर लगातार कुछ ऐसे भाव उदित हो रहे हैं जिससे आपकी अशांति है, लगातार, निसर्ग, समझ रहे थे क्या शब्द था? देखिए तरह अन्वय में अनिश, अनिश्चित था नित्य, लगातार। अब लगातार नदी के प्रवाह की तरह अशांत भाव उत्पन्न हो रहे हैं। गरम गरम कर लीजिए, अशांत भाव, सिंपल। तो व्यक्ति का रिजल्ट क्या होना चाहिए? उसे दुखी होना चाहिए कि नहीं?
कुछ लॉजिक समझ रहे हैं? इसलिए अपी लगा रहे हैं कि लगातार अशांति ही उगली जा रही है इस भाव भक्ति के द्वारा। अशांत भाव ही उदित हो रहे हैं, और अशांत और अशांत और अशांत। लेकिन फिर भी अशांत, जिस भाव से अशांति हो रही है उस समय आप डिस्ट्रेस्ड फील करते हो, सर भारी लगता है। नहीं किसी को दृष्टांत समझ में आया तो हाथ खड़ा करना। भगवान से प्रार्थना करूंगा कि आज समझ में आ जाए। प्रार्थना करने की जरूरत नहीं, बहुत से लोग हैं एजेंट माया के। क्या आपको समझ में आया? किसी को आज तक समझ में नहीं आ रहा है बात? सबको समझ में आ रहा है ना कि वो कुछ लोग आपको पिन ही करते रहेंगे, कुछ बोलेंगे, कुछ होता है कि नहीं? कोई कुछ बोल दिया, अब आप उसके बारे में सोच रहे हैं। और इंटरेस्टिंग बात है, किसी ने कुछ बोल दिया, वो बोल रहा एक बार, अब दिन भर आप सोच रहे हैं, दिन भर सोच रहे हैं, तो वो भाव उदित हो रहा है ना शांति वाला, तब आप सुखी हो सकते हैं। यानी कि ये कॉन्ट्रडिक्शन है ना, कि ऐसी कोई बात बोल दी जिससे अशांति उत्पन्न हो रही है और अब आप दुखी हो रहे हो। ये होना चाहिए। जिसको ना दृष्टांत समझ में आए वो बताए भाई। सबको समझ में आया? हमें लोग प्रश्न ही तभी करते हैं जब वो खूब परेशान हो जाते हैं। किसी ने कुछ बोल दिया, प्रभु जी ये तो ऐसा बोल रहे हैं, अब बस वो एक बार बोले और आप मन में 6 बार 10 बार 50 बार बोलते जाएंगे, फिर परेशान हो जाएंगे और फिर मेरे पास आते हैं, क्यों करना? मैं तो समझ में आ रहा है अच्छे से। इनको किसी ने बोल दिया 16 माला से कुछ नहीं होता, इतना बोल दिया, उनका माइंड अंदर चला गया, कुछ नहीं होता, कुछ नहीं होता। फिर आपने पूछा ना, जी कुछ लोग बोल रहे 16 से कुछ नहीं होता। तो आप ये विचार कीजिए कि वो विचार अब जब बार बार कर रहे थे तो मन कहीं और जा रहा था? नहीं, उसी पे जा रहा था, और जितना जा रहा था वो और अशांति उगली जा रही थी। तो यू आर नॉट बिकमिंग हैप्पी। तो इस जगत में तमाशा देखते नहीं है। इसीलिए रूप गोस्वामी समझा रहे हैं कि भाई ये चीज तुम्हें जगत में नहीं दिखेगी, तुम्हें सुनना पड़ेगा उसके बारे में। इस जगत में जब अशांति के भाव बार बार आते हैं तो व्यक्ति डिप्रेस हो जाता है, परेशान हो जाता है और दुखी हो जाता है, एब्सोल्युटली डिस्ट्रेस्ड। और डिस्ट्रेस होंगे, भक्ति में डिस्ट्रेस होंगे, लेकिन फिर भी सुधांशु कोटि अपि स्वाध्वी। भाई एक चंद्रमा कितनी शांति देता है, और 2 हो और 3 हो और 4 हो, ऐसे नहीं समझ में आ रहा होगा। एक सूर्य की हीट समझ में आती है? नहीं समझ में आती तो अभी आ जाएगा, 12 बजे जाके देख लेना ऊपर। तो अब अगर 2 लगा दे और 3 लगा दें और 4 और 1 करोड़, क्योंकि चंद्रमा वाली बात ना समझ में आ रही होगी, सूर्य वाली बात समझ में आ रही, तो अब कितनी हीट होगी, वो बचेंगे ही नहीं। 2 ही उग जाएंगे तो मर जाएंगे हम लोग, है ना? अब करोड़ों चंद्रमा की शांति होगी, यानी कितना आनंद होगा, कितना रस होगा। आप ध्यान दीजिएगा कि चंद्रमा केवल शांति ही नहीं देता, रस भी देता है, प्रकाश भी देता है, ठीक है कि नहीं? और रस मीन्स टेस्ट। आई होप यू आर गेटिंग दिस श्लोका, दिस इज वेरी नाइस। लाइक रूप गोस्वामी जी से कहते हैं ना, मधुरे न समाप्यते, अंत में रखे श्लोक वाला भाग भक्ति का, कितना मजेदार था। इट वाज वेरी वेरी नाइस। उम्मीद है कि आप इसको अप्रिशिएट कर पा रहे हैं। इति, ठीक है, ये तो खत्म हो गया। उसमें दुर्गम संगमनी, उत्तरोत्तर अभिलाषा की वृद्धि होने के कारण, इसीलिए क्या कहा था? प्रबलतर। उत्तरोत्तर मतलब, उत्तर मतलब होता है नॉर्थ, ये हमने इंग्लिश में समझा। गोइंग नॉर्थ मीन्स नॉर्थ डायरेक्शन ऊपर की ओर होता है ना, तो उत्तरोत्तर मतलब और बढ़ना, और बढ़ना। उत्तरोत्तर अभिलाषा की वृद्धि होने के कारण, अभिलाषा कौन सी थी याद कीजिए? कृष्ण की प्राप्ति की अभिलाषा, सौहार्द अभिलाषा और कृष्ण की सेवा की अभिलाषा, है ना? 3 अभिलाषा। तो ये थोड़ी नहीं रह जाएगी। जैसे भूख कितनी लग रही है? थोड़ी लग रही है, थोड़ी देर बाद ज्यादा लग रही है, अब पूछो मत लाओ। अग्रीड? तो ये उत्तरोत्तर समझते हैं, थोड़े पैसे कमाने की इच्छा और ज्यादा, और उसके बाद केवल पैसे की कमाने की इच्छा और कुछ नहीं। तो आप समझते हैं इस बात को, इसे कहते हैं उत्तरोत्तर। तो उत्तरोत्तर अभिलाषा की वृद्धि मतलब अब इस रुचि भी चित्त मासृण कृत, इस रुचि से, इस कृष्ण की अभिलाषा, कृष्ण को प्राप्ति की अभिलाषा, कृष्ण के अनुकूल की अभिलाषा और कृष्ण के सौहार्द की अभिलाषा से हृदय सॉफ्ट हो जाता है भाव भक्ति में। अब ये बढ़ती जाएगी तो क्या होगा? हृदय और सॉफ्ट से भी और सॉफ्ट से भी और सॉफ्ट होता जाएगा। ये समझ लेना चाहिए, ठीक है? उत्तरोत्तर अभिलाषा की वृद्धि होने के कारण अशांत स्वभाव ही रति का उष्णत्व है। ये समझ में है आपको? जैसे वेदवादी कभी कभी पूछती, प्रोजेक्ट कौन सी दाल बना लें? चना बना लें? नहीं, ठीक है, ठीक है, बना लीजिए, बना लीजिए। तो अब इस तरह की अभिलाषा जो है, ये कोई बहुत ज्यादा अभिलाषा नहीं है। लेकिन अगर मैं कहता हूं आज राजमा बनाना ही है, कोई बोलता होगा आज कुछ नहीं, प्रभु जी नहीं, आज तो यही बनेगा, तो कुछ अभिलाषा में अंतर देख रहे हैं कि नहीं? हम दृष्टांत घर घरेलू वाले देते हैं ताकि आप लोग भी रिलेट कर पाए उससे। ऐसा होता है आप लोग संग नहीं? अरे कुछ भी, आज तो चाउमीन बनेगा ही आज चाहिए, ठीक है ना? तो उस समय अशांति होती है कि नहीं होती है?
अरे बहुत हमारी टुच्ची अभिलाषा है, तो टुच्चे एग्जाम्पल देने पड़ते हैं, इच्छा अभिलाषा ही छोटी सी हमारी, क्या करेंगे। तो अब ये समझ लीजिए कि जब अभिलाषा हो तो उससे अशांति आ जाती है, कोई कार्य करने की इच्छा हो। तो इसलिए कह रहे हैं कि ऐसी, मतलब मान लो भगवान का नाम उच्चारण कर रहा है, तो जितना नाम कर रहा है उतना और नाम करने की इच्छा हो रही। देखिए बड़ी मजेदार बात है, मुझे एक एग्जाम्पल समझिए आप, मुझे प्यास लगी, मैंने पानी पिया, तो पानी पीने के बाद इच्छा समाप्त हो जाती है। लेकिन यहां ऐसा नहीं है, भगवान के रूप को देखा, वो रूप देखने की प्यास है, रूप देखा तो रूप की इच्छा बढ़ जाती है देखने की, नामोच्चारण किया तो नामोच्चारण की इच्छा बढ़ जाती है। ये है सारा गेम। तो अब आप देख लीजिए, विचार कीजिए कि प्यास लग रही थी, अशांत थे, अब पानी पिया और प्यास बढ़ गई, तो अब क्या स्थिति हुई, अब और प्यास बढ़ गई और पानी पीने की अभिलाषा बढ़ गई, तो ये अशांति बढ़ रही कि नहीं बढ़ रही, समझ में आई बात। खाना खा रहे, भूख बढ़ती चली जाए तब, और पेट भी एक्सपैंड करता चला जाए लाओ और लाओ, आनियो आनियो, लाइक दैट। तो उम्मीद है कि बात आपको समझ में आ गई होगी। अच्छा, तथा उल्लासात्मक होने के कारण आनंदपूर्ण है, तो ये तो स्पष्ट है। अतः यह रति अनादि निरंतर स्वाभाविक उष्ण एवं प्रबलतर आनंद स्वरूपा है। देखिए अब एक पॉइंट है कि भाई हम लोग तो रति को प्राप्त करेंगे, जब भी करेंगे तो उसको अनादि क्यों कह रहे हैं। सोचिए आप, ऐसे पढ़े तो मजा आता है। विचार कीजिए, जब हम लोग भाव भक्ति को प्राप्त करेंगे तो अनादि क्यों कह रहे हैं यहां पर। और मैं बाद में सोच रहा था कि कुछ और शब्द नहीं, अनादि ही यूज किए। देखिए बात क्या है, जो नित्य सिद्ध भक्तों में भाव है वही भाव, उसी प्रकार का भाव जब एक साधक के हृदय में प्रकट होता है तो उसको भाव कहते हैं। नित्य सिद्धस्य भावस्य प्राकट्यम इति साध्यता, बात समझ रहे हैं। और हमारा भी भगवान के प्रति जो भाव है सुप्त अवस्था में है, लेकिन उसकी शुरुआत नहीं है, ये भी अर्थ है। आप और मेरा जो भी हमारा भाव है भगवान के प्रति, वो अनादिकाल से है, वो ढका हुआ है, दैट्स अ डिफरेंट थिंग। लेकिन ऐसा नहीं कि उसकी सृष्टि की जाएगी। कृष्ण नित्य सिद्ध कृष्ण प्रेम साध्य को बुनोए श्रवण आदि शुद्ध चित्त कौरी बुदय। आप समझ में आया, आपके हृदय में, सभी के हृदय में भगवान के प्रति प्रेम है, और वो फिक्स्ड रिलेशनशिप भी फिक्स्ड है, इसलिए अनादि है। लेकिन अब भगवान की भक्ति करने से प्रकट होगा ये। और दूसरा, आध्यात्मिक जगत में जितने भक्त हैं उनमें अनादिकाल से भगवान के प्रति प्रेम, इसलिए अनादि कह रहे हैं। और निरंतर तो समझ रहे हैं, निरंतर स्वाभाविक उष्ण मतलब ऐसा कोई समय नहीं है कि इसमें अशांति खत्म हो जाए। एक अशांति कैसे, हमको तो समझ में खत्म कैसे होगी। नाम जब करना शुरू किया, अब और आनंद बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, तो रुकेंगे कब। इसीलिए तो हरिदास ठाकुर जी रुक नहीं पाते थे, इसे कहते हैं नेचुरल टेस्ट। आई थिंक इट्स ऑल क्लियर विद एवरीवन, फाइन। आप रूप गोस्वामी जी वाला एग्जाम्पल ले लीजिए ना, कि एक बार इच्छा हो रही, नाम बोल रहे हैं, तो अब करोड़ों करोड़ों मुख मिल जाए, करोड़ों करोड़ों कान हो जाए, और जब मन में प्रवेश किया तो मन को स्तंभित, मन अब कुछ और सोच ही नहीं पा रहा, बस नाम ही बोलना चाहता है। तो उनको याद ही नहीं रहता था खाना कब खाया था, 3 दिन पहले लिए थे, अच्छा अच्छा, वो छाछ पी रहा हूँ, कितनी इंद्रिय तृप्ति कर रहा हूँ, रघुनाथ दास गोस्वामी। सो ही इज नॉट डूइंग इट टू एस्टैब्लिश सम रिकॉर्ड, उनको याद ही नहीं रहता। जैसे कि इस जगत में लोगों को याद नहीं रहता कि जब कब किया ये कभी किया भी है नहीं, तो उन लोगों को याद ही नहीं रहता कि देह का धर्म क्या होता है, ये सब है। और क्रमशः 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 करते करते, चाहे कितना हो जन्म लग जाए, हमको यही प्राप्ति के लिए अभिलाषा करनी चाहिए। ऊष्माणम अर्थात रति में ऊष्म स्वभाव के अनेक प्रकार के संचारी भाव होने के कारण ये उष्ण है। समझ में आ गया, उष्ण मतलब अशांति। तो संचारी भाव भी मैंने थोड़ा थोड़ा समझाया, बाकी आप रिसर्च कर लेना, बाकी और आएंगी बातें। श्री भक्ति रसामृत सिंधु के दुर्गम संगमनी नामक टीका में लहरी चतुष्टयात्मक, मतलब पूर्व विभाग, यानी वो पूर्व विभाग जो लहरी, 4 प्रकार की लहरी से युक्त है, उसमें स्थित भाव भक्ति नामक तृतीय लहरी समाप्त। तो आप लोग भाव भक्ति तक पहुंच गए। हाँ भाई लाओ, फीस लाओ, 500 रुपये नहीं, एटलीस्ट सुन रहे हैं तो कुछ तृप्ति हो रही है, और भक्ति नहीं छोड़ना, ये बात है। जस्ट हैंग ऑन, कंटिन्यू विद भक्ति। अब शाम साहब ने आप लोग ये बताइए कि 16 माला करना मुश्किल है कि आसान है। सुनते ही रह जाएंगे, कुछ करेंगे भी है कि नहीं। बाकी अब दिख गए, अब काई वीडियो ऑन की देखेंगे तो हम डांट लगाएंगे। तो डांट लगाने का प्रयोजन आप समझ ही रहे, इट्स ओनली विद अफेक्शन, क्योंकि सब लोग कर ले रहे हैं। ये 2 बच्ची वाली माँ जो निशा माता जी, ये भी कर ले रही हैं, और नौकरी करने वाली 2 मत्ते वाली माता जी, पूजा बारने वाला माता जी, वो भी कर ले रही हैं, सब कर ले रहे हैं। आप क्यों रह जा रहे हैं, जीभ क्या छोटी दी है भगवान ने कर। इधर अनंत भी तो 8 माला करते, कितने 8 कर रहे हैं,
10, अच्छा अपनी एज के हिसाब से कर रहे हैं, 11 के हुए तो 10 तो 11 के हो गए ना आप। हाँ हाँ तो कितना अच्छा है, अच्छा है कि केवल 16 करना है नहीं तो 17 में 17, 18 में 18 करना पड़ता। कई बार हम भक्ति में भी अशांत होते हैं, कांस्टेंट एंजाइटी में कि ये करना है, अब ये करना है और ये नहीं कर पाए। दैट इज ऑल्सो नाइस। इज इट अ कमेंट और क्वेश्चन? हमारे संग तो हो ही रहा है। आज मैं उठा था 3:30 बजे, ये बोलने तो उठी उठी, हमने कहा चुप रहो सोने दो, सोने दो दूंगा, और रुको मत, सोने दो हमने कहा ये क्या हो गया? मेरा मन बोला था तुमको नींद आ रही है, तो नींद की जरूरत है, नींद की जरूरत है हमने कहा उठ जा भाई, नहीं तो सुबह का लाइनअप इतना स्ट्रांग है कि अगर जरा सा इधर उधर हुआ तो ये होना चाहिए, एंजाइटी होनी चाहिए। आप, मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ, उस दिन हमने ऑडियो सुनाया था ना परम पूज्य हनुमान प्रसाद पोद्दार जी का। आज वो खुद ही नाम जप कर रहे हैं, तो ऐसा तो कोई जरूरत नहीं कि उनकी सिद्धि में कोई कमी आ रही है। हम आपसे भीख मांग रहे हैं कि जबरदस्ती भगवान का नाम लीजिए, वाई ही हैज टू डू दैट? इज अ परमहंस। तब तो जितना प्रभुपाद जी भागवतम की शुरुआत में देखिए, प्रभुपाद वो बोले वहां पर, हमको तब से उसको बात को पकड़ ली। इंट्रोडक्शन में बोलते हैं, शुरुआत में प्रीफेस में, कि हमारी बहुत इच्छा है, प्रभात कह रहे मेरी बहुत इच्छा है कि इस भागवत का ज्ञान सब जगह प्रचारित होना चाहिए। हम उस बात को पकड़ के जीवन में चल रहे हैं कि हाँ, एटलीस्ट लेट मी ट्राई टू सेटिस्फाई दिस डिजायर ऑफ प्रभु। मतलब बिना साधना के बस कृपा का वेट नहीं करना है। कुछ लोग बोलते हैं कि इतना ज्यादा नहीं करना होता है। आप ज्यादा कर रहे हैं, आप जिसने प्रश्न आप ज्यादा कर रहे हैं, चलो 32 पे तो आओ कम से कम। अभी तो 16 ही कर रहे हो, 16 से कुछ नहीं होता है होता है कुछ भी, लेकिन ज्यादा कहाँ कर रहे हैं। उन्हें तो कुछ भी नहीं करना, जिसको कुछ भी नहीं करना उसके लिए तो जैसे सिंपल सोचिए, अब मुझको सिगरेट बिल्कुल नहीं पीना है, तो मेरे पास कोई व्यक्ति एक भी पिएगा तो ज्यादा लगेगा नहीं? क्या एग्जाम्पल आए, वाह वाह वाह, वेरी गुड। मुझको सिगरेट बिल्कुल नहीं अच्छी लगती है, तो अगर कोई बाहर भी पिएगा उसकी खुशबू आए, बदबू आएगी, तो आई कैन नॉट टॉलरेट इट, है ना? अच्छा उदाहरण। कृष्णा ऑलवेज गिव्स नाइस एग्जांपल, आई एम नॉट गिविंग एग्जांपल। तो अब मैं बड़ा भाई बहुत ज्यादा सिगरेट पीते हैं, तो एक भी नहीं सहन कर पाऊंगा। तो उसी प्रकार से आप 1 माला करेंगे, 2 माला या 16 माला भी करेंगे, तो भी बहुत ज्यादा कर रहे हैं, बहुत ज्यादा कर रहे हैं, जबकि हम लोग कुछ भी नहीं कर रहे हैं। और ये सत्य बात है, जितना भक्त लोग भक्ति किए हैं, उस हम लोग तो भी बिगिनिंग स्टेज पे हैं। दैट्स अ फैक्ट, इट्स अ फैक्ट। तो कुछ लोग 16 माला करे इसलिए खुश हो जाते हैं कि अब दिन भर नहीं करनी है तो काफी आगे जाना है ना भाई। मतलब डिस्करेज नहीं कर रहा हूं, लेकिन है ना, ज्यादा नहीं है, थोड़ा है सा, फिर भी सुनने को मिलता है। तो क्या मैं आपके कान में मोम भर दूं? सहन करना पड़ेगा। देखिए एक बात समझिए, वेन यू हैव टू टॉलरेट, यू आर बीइंग ट्रेन्ड टू बिकम टॉलरेंट। सुनाई पड़ा? ये आज के मेरा रियलाइजेशन है। एंड स्टिल लव डिवोटीज एंड स्टिल लव पीपल, एंड एटलीस्ट द्वेष नहीं करना। सुनाई पड़ा मैं क्या कह रहा हूं? ठीक है, वो सिगरेट पी रहा है, मान लीजिए कोई पी रहा है, आप ठीक है। प्रभुपाद जी एक फ्लाइट में थे और व्यक्ति सिगरेट पी रहा था, स्वाभाविक सी बात उन्हें खराब लग रहा होगा, लेकिन उनके शिष्य जो थे साथ में उसको रोक रहे थे, कुछ कर रहे थे। प्रभुपाद ने कहा कि वी कैन टॉलरेट इंस्टेड ऑफ फाइटिंग विद दैट पर्सन। ऐसा है कि आप बोल दीजिए शांति से, कोई मान जाए अलग बात है, झगड़ा करने से तो अपना उतने समय हरि नाम कर लेते ना। मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, अगर आपको सहन करना पड़ रहा है, यू आर बीइंग ट्रेन्ड टू टॉलरेट। आर्मी में एक आध 2 जवान तो यहाँ पे हैं, आर्मी में बड़ी कर्री ट्रेनिंग होती है। ऐसा लगता है कि वो जो ऑफिसर है वो एकदम दुश्मन है, जान से मारना चाहता है। लेकिन अगर वैसी कड़ी ट्रेनिंग ना हो, कितना सहन करना पड़ता है आर्मी के जवानों को। बहुत दौड़ाते हैं, 100 किलोमीटर, बस थोड़ा 100 किलोमीटर दौड़ना पड़ता है उनको। 100 किलोमीटर दौड़ना नॉन स्टॉप, कोई कोई कृपा नहीं। तब हमारे संतोष कृष्ण बता रहे थे, उनके एक ऑफिसर था, पूरी रात मान लो ड्यूटी है, फिर भी पीटी में आना है। हाँ तो सर पूरी रात नहीं सोए, कोई बात नहीं, पीटी में आना है ना। दैट में अपीयर ऑल दिस। बहुत खराब लगे कि कितना सहन करना पड़ता है उन लोग को, लेकिन तभी तो कुछ कर पाते हैं। तो अगर आपको सहन ही नहीं करना पड़ेगा तो फिर टॉलरेंट कैसे हुए आप? कैसे मालूम चलेगा कि भक्ति में आगे बढ़े? तो ये परंपरा ही है कि जब आप भक्ति करेंगे तो आपको परेशानी होगी ही। प्रहलाद महाराज से तो कम ही है ना। जब भी, भाई सुन लो कान खोल करके, जब भी किसी को लगे कि आपको कठिनाई आ रही है तो प्रहलाद महाराज का प्रसंग पढ़ लीजिएगा कि क्या सर्प के कुंड में फेंका जा रहा है, कि हाथी के नीचे पिसवाया जा रहा है। कोई पिसा है हाथी के नीचे? सबके तो चेहरे ठीक लग रहे हैं। तो 2-4 गाली खा ली तो क्या फर्क पड़ रहा है? इतना तो खाओ भाई, खाना पड़ेगा ना। या वो 22 बाजार में पीटा जा रहा है, ये विचार कीजिए कि
भगवान के नाम को काहे हरिदास ठाकुर जी नहीं छोड़े। ये भाव भक्ति, दिस प्रेम भक्ति, वो अब छूट ही नहीं रही है, क्या करेंगे। तो अपने को भी इस प्रकार से एटलीस्ट डिटरमिन्ड रहना चाहिए कि ठीक है, दो चार लोगों ने बोला बोला, कोई बात नहीं, इट्स ओके। ये भूल जाइए कि आपको कुछ सहन नहीं करना पड़ेगा। कुलशेखर महाराज की कथा किस में है? मेरी लेक्चर में है, सुना तो आपको अभी लेक्चर में सुनाया। अरे एक बात छूट गई भाई, हम वो पूतना वाली बात आ रही थी, उसका प्रमाण मिल गया। क्या नाम है, राधा किंकरी माता जी हमको बताई, थिंक 26 अध्याय या 13वां अध्याय होगा। उसमें बताया गया है कि व्हाट्सएप से भेजी थी शायद, कि वो उसमें प्रमाण है कि वो बलि महाराज की बहन थी और उनकी एस्पिरेशन थी, जब वामन देव आए तो बड़ा प्यारा बच्चा उनको लगा, तो उनके हृदय में इच्छा आई कि आहा कितना प्यारा बच्चा है, कि काश मैं उसकी माँ होती। लेकिन जब वो बलि महाराज को मतलब सब छीन लिया, तब उनको मन में आया कि काश मैं मार देती इसको। तो वो प्रमाण है गर्ग संहिता से, सो यू कैन फाइंड आउट। सो वी गॉट दिस, कि उसको भी कृपा पहले मिली थी। लेट मी सी, आई कैन जस्ट रीड इट आउट टू यू, एटलीस्ट रेफरेंस दे सकता हूँ अगर मिल गया तो। नहीं मिल रहा है, ठीक है, आ नहीं रहा है, पता नहीं, राधा किशोरी नाम था क्या था, मैं भूल रहा हूँ, बट वो है। तो वो बात जो मैं बोल रहा था कि पूतना का कोई पहले संपर्क नहीं था, वो नहीं था, ऐसी बात नहीं है। बट एक इंटरेस्टिंग बात है, पूतना ने तब भी साधना कुछ नहीं करी थी, केवल डिजायर करी थी, भगवान को देखा और डिजायर करी कि कितना प्यारा बच्चा है, काश मैं इसकी माँ होती। तो साधना वहां पे भी नहीं करी थी, एस्पायर किया। तो एक बड़ी सुंदर बात यह है कि भगवान को देख करके या भगवान के बारे में सुन करके आपके हृदय में स्प्रिया आ जाए कि काश मैं भगवान का ऐसा सेवक होता, एंड कृष्ण विल फुलफिल दैट डिजायर। दैट्स वेरी इंटरेस्टिंग। कुछ पूछ रहे हैं, ओके, हमारे पास कुछ समय है तो विल डिस्कस दैट। पुत्री थी, ओके, रत्नावली नाम की, ओके ओके, आई एम रॉन्ग, फिर से भेज दीजिएगा, मैं भक्तों से शेयर कर दूंगा। हम क्यों टॉलरेट करें इस मटेरियल बॉडी से? स्पिरिचुअल बॉडी में तो ये ऑटोमेटिक होगा ना, तो स्पिरिचुअल बॉडी मिलेगी नहीं जब तक सहन नहीं करोगे ये अच्छा, नहीं नहीं रुकिए प्रभु जी, आप अपनी अपनी बात मत बोला करिए, वी आर नॉट हियर टू लिसन टू यू, ठीक है। 2.15 एंड 2.14, 2.14 बोलिए फटाक से। मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुखदा आगामा पाइनो नित्यस्ताम तितिक्षस्व भारत। समझ में आता है? जितने भी सुख दुख आ रहा है वह केवल इंद्रियों के, इंद्रिय विषयों के संपर्क से आ रहा है। प्रमाण, अब खाना भी खाना जाएंगे, भूख लग रही है, खाना दो खाना दो खाना दो, सुख मिला, और फिर थोड़ी देर बाद वही खाना, नहीं मत दो मत दो मत दो, और मारोगी क्या, तो मरने गए थे। तो ये सब इंद्रियों के संपर्क से होता है। और अगला श्लोक किसको पता है? किसी को पता नहीं है तो अप्लाई नहीं करना है। अरे याद तो करो भैया, 2.15 गीता के सारे श्लोक भूल जाइए, 2.15 तो याद रख लो। यम ही नावथयन्ते ते पुरुषम पुरुषर्षभ सुख सम दुख सुखम धीरम सह मृतत्वाय कल्पते। प्रभु जी आप जब याद दिलाते तो याद आ जाता है। तो एते, इन सब से जो सुख दुख आ रहा है, जो व्यथित नहीं होता, हाय हाय नहीं करता, हरे हरे करता है, हाय हाय नहीं करता, और पुरुषर्षभ यानी कि दिखा रहा है कि जो सर्वश्रेष्ठ है पुरुष, पुरुषम पुरुष, वो पुरुष, हे पुरुष ऋषभ, मतलब हे अर्जुन, तुमसे उम्मीद कर रहा है कि तुम श्रेष्ठ हो पुरुषों में, सर्वश्रेष्ठ मनुष्य हो, तुमसे उम्मीद कर रहे हैं कि तुम ये हाय हाय मत करो, हाय मेरे दादाजी मारे जाएंगे, हाय मेरे गुरुजी मारे जाएंगे, हाय मैं भिखारी बन जाऊं, नहीं हाय हाय मत करो तुम, ये कार्पण्यता है। भगवान बिल्कुल स्पष्ट बोल रहे हैं। तो इनसे जो व्यतीत नहीं होता है, फिर सम दुख सुख धीरम, ध्यान दीजिएगा श्लोक बहुत जबरदस्त है। सम दुख सुख धीरम, इसको समझिए, शब्द कैच कर रहे हैं। दुख और सुख में सम रहते हुए एक, और धीर, अब धीर को समझ ली, धीर को तोड़िए, धी मतलब बुद्धि और र मतलब ईरयते, जो धर्म को संपादित करने में अपनी बुद्धि को ईरयते यानी चलाता रहता है। दुख आया तो भी हरे कृष्णा, और सुख आया तो भी हरे कृष्णा। क्लियर हुआ? उसे प्रभावित नहीं हो रहा है। तो फिर स अमृतत्वाय कल्पते, वह अमृतत्व के लिए, अमरता के लिए, स्पिरिचुअल बॉडी प्राप्त करने के लिए योग्य हो जाता है। उत्तर हो गया, काय सहन करना चाहिए विद प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग। ये नहीं कह रहा हूं कि पांव कट जाए तो आप उसमें पट्टी नहीं बांधिए, लेकिन जप नहीं रोकना चाहिए। जैसे मैं बता रहा हूं, कल मैं बड़ा परेशान हो गया था, सर दर्द हो रहा था, क्या इतना विवाद हो रहा है करके। मैंने कहा आज तो मेरी चैंटिंग गड़बड़ होगी। मान करे यार कल तुमको परेशान किया, ठीक है, नाइस चैंटिंग, वेरी नाइस चैंटिंग, आई वाज वेरी सरप्राइज्ड, ये क्या हो गया। मैं झगड़ा नहीं किया था, झगड़ा एक देखिए होता है, झगड़ा एक होता है मतलब
डिस्कशन। बट मजेदार बात आपको बताए बिना छोड़ूंगा नहीं, उस सारे थोड़ा सा वाद विवाद हो रहा था, अंत में वाद निकल आया, वी गायब हो गया, मतलब कंक्लूजन निकला कि करना क्या है, एंड बोथ द पार्टीज वर हैप्पी। तो खैर जो भी है, लेकिन अपराध नहीं हो रहा, झगड़ा नहीं हो रहा था, बट इट वॉज नॉट समथिंग विच इज वेरी प्लीजिंग। तो अब मेरे को तो जब नहीं करना चाहिए था ना, मेरा मन तो यही बोल रहा था आप बहुत दुखी हैं, आप सो जाइए 5 बजे तक। फिर मेरी बुद्धि बोली तुमको याद है 5:30 से जब करते थे कैसा लगता था तुमको? हाँ मुझे याद है, छा करके उड़ गया, मैंने कहा उठ चैंटिंग करना है। सो ये करना पड़ेगा, बुद्धि लगाइए, ये सब नौटंकी है, सुख दुख, इससे कुछ नहीं होने वाला। कभी कभी प्रेम से आप बनाते हो तो भी आलू कच्चा रहता है कि नहीं, खुद भी बनाते हो तो क्या करेंगे, किसको गाली देंगे? सारे उदाहरण समझ में आ रहे हैं ना, सब लाइव उदाहरण है। तो और ये टॉलरेंस आएगी कैसे? हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे। एक बात आप बता दीजिए, मैंने एग्जाम्पल दिया था, फिर केस इन पॉइंट है। आप कुर्ता पहन कर जा रहे हैं बाहर, बारिश हो रही है, भीग गए, परेशान हो गए, चिपक गया वो पानी, लेकिन आप बरसाती पहन के जा रहे हैं। मेरे हाथ जोड़कर विनती है कि आप लोग बरसाती खरीद लेना, ताकि मेरी बात समझ में आ जाए। जब बारिश में बरसाती पहन के घूम के जाना, देखो एकदम निडर घूमेंगे, अरे लाओ सब्जी लानी, हाँ लेके आ जाते, कोई दिक्कत नहीं है। तो अब आप देखते हैं कि वो बरसाती है, और जो कि बिल्कुल आपके बिल्कुल सट के चल रही है ना, लेकिन पानी जस्ट वाटर गेट्स वॉश्ड ऑफ। तो बारिश को नहीं रोका गया, आपने बरसाती पहन ली। उसी तरह से आप खूब बढ़िया से चैंटिंग करिए, तो जो गाली दे रहा है, कुछ दे रहा है, यू इट ऑल गेट वॉश्ड ऑफ। लेट जो आए देखा जाएगा। ये आप जितना चैंटिंग करेंगे उतना ही आप देखेंगे कि अच्छे से चैंटिंग करने का प्रयास करेंगे, अधिक करने का प्रयास करेंगे, यू कांट केयर लेस कि लोग क्या बोलते हैं। अपने आप ही मजा आएगा कि ऑल दिस थिंग्स आर गेटिंग वॉश्ड, आपके चित्त में वो बात आती नहीं है। मैं भी गर्ग संहिता में पढ़ा है, सही बात, हाँ ठीक है। तो हमने देखिए, मैंने आपको एक प्रमाण दिया कि अगर शास्त्र से प्रमाण मिल जाएगा तो मैं स्वीकार करूंगा, जैसे मैंने वहां पर बताया था आपको। सो विल स्टॉप हियर। तो प्रेम भक्ति भी करेंगे आप लोग। वैसे हमें लगता है प्रेम भक्ति के बारे में पढ़ना नहीं चाहिए, क्यों? चलिए एक ये प्रश्न है, इसका उत्तर कोई दे सकता है, प्रेम भक्ति के बारे में क्यों नहीं पढ़ना चाहिए? ये विनोद कर रहा हूं आप लोग से। वाह वरुण प्रभु, यार मजा आ गया। भाव भक्ति तक पहुंच जाएंगे तो अपने आप प्रेम मिल जाएगा, तो जो चीज अपने आप मिल जाएगी उसके बारे में सुनने की क्या जरूरत है? लेकिन ऐसा नहीं है, इट विल बी डिस्कस्ड। वेरी गुड, थैंक यू, यू अंडरस्टूड द पॉइंट। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय। निताई गौर प्रेमानंद।